स्क्रीम 7 देखकर डर लगा या हंसी आई? एंड व्हाई स्क्रीम 7 इज बेसिकली बिग बॉस विथ नाइस। गाइस, जिंदगी में धोखे बहुत खाए हैं, पर गोस्ट फेस जैसा कंसिस्टेंट धोखा आज तक किसी ने नहीं दिया। बट क्या वही डर और बिट्रेयल स्क्रीम 7 में भी दिखेगा? आइए जल्दी से बात कर लेते हैं। वेल हाय गाइस, वेलकम टू माय क्रेजी वर्ल्ड और मैं हूं आपका क्रेजी फैन। एंड आज का वीडियो है अबाउट मूवी रिव्यू ऑफ स्क्रीम 7। फाइनल एंड विंटेज गर्ल्स वापस आ गई है। नए टारगेट्स आ गए हैं और गोस्ट फेस वो तो नौकरी.com पर परमानेंट प्लेसमेंट लेकर बैठा है। देखो, स्क्रीम फ्रेंचाइजी का एक ही रूल है, तुम रूल्स फॉलो करो और स्क्रिप्ट राइटर तुम्हारे रूल्स तोड़ देगा। वी ऑल लव इट, हमें आदत हो गई है। वी आर ट्रॉमेटाइज्ड बट वी लव इट। याद है स्क्रीम 1 1996 जब ड्रू बैरीमोर ने पॉपकॉर्न बनाते बनाते दुनिया छोड़ दी थी? वहां से लेकर स्क्रीम 6 तक, जहां न्यूयॉर्क के सबवे में गोस्ट फेस ने मुंबई लोकल वाला क्राउड फील दिया था। वैसे तो इस फ्रेंचाइजी ने हम मिलेनियल्स को बहुत कुछ दिया है, बट इनमें सबसे ज्यादा है ट्रस्ट इश्यूज। अब स्क्रीम 7 आ गई है, डायरेक्शन चेंज हुआ है, कास्ट को लेकर कलेश हुए थे, इंटरनेट पर कंट्रोवर्सी हुई थी, यू नो द गॉसिप गर्ल ड्रामा ऑन ट्विटर, बट फाइनली मूवी थिएटर में है। He's dead. You need to make sure you shoot him in the head. I'm gonna burn it all down. तो कहानी क्या है? ऑनेस्टली स्पॉयलर्स नहीं दूंगा क्योंकि थोड़ी प्रोफेशनलिज्म जरूरी है और मुझे अपनी जान भी प्यारी है। बस इतना समझ लो, कुछ साल बीत गए। हमारी कोर 4 सर्वाइवर्स तारा, जेना ओर्टेगा और सैम, मेलिसा बरेरा, ओ वेट, ये दोनों तो कास्ट में ही नहीं है। इंटरनेट ने इसके लिए प्रोडक्शन हाउस को बहुत ट्रोल किया था। दे वर बेसिकली सेइंग नो ओर्टेगा नो मनी। पर हमें मिले हैं शैड और मिंडी, द ट्विन एनर्जी वी डिडंट न्यू वी नीडेड। शैड इज बेसिकली अ ह्यूमन शील्ड। बेचारे को हर मूवी में 50 बार चाकू लगता है, पर बंदा जिम जाना नहीं छोड़ता। रिलेटेबल फिटनेस गोल्स। और हमारी ओरिजिनल ओजी क्वीन सिडनी प्रेस्कॉट इज बैक। तालियां बजती रहनी चाहिए। सिडनी इज लाइक दैट इंडियन मॉम हु हैज सीन एवरीथिंग। गोस्ट फेस उसके सामने चाकू निकालता है और वो बोलती है, बेटा ये सब ठीक है, पहले चाकू धोकर ला। स्टोरी इस बार मेटा ह्यूमर को एक नए लेवल पर ले जाती है। मूवी बात करती है हॉरर रिक्वेल्स, रिबूट प्लस सीक्वल के बारे में। बेसिकली मूवी खुद का ही मजाक उड़ा रही है एंड इट्स हिलेरियस। इट्स लाइक इंसेप्शन बट विथ मोर ब्लड। बट व्हाट मेक्स इट फनी? नंबर 1, गोस्ट फेस का वॉइस चेंजर ऐप अपडेट हो गया है शायद, जिसकी वजह से अब वो स्कैरी कम और टेलीमार्केटर जैसा ज्यादा लग रहा है। सर, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? और क्या आप 2 मिनट में मरने वाले हैं? नंबर 2, कैरेक्टर्स अभी भी वही बेवकूफी करते हैं। रात को लाइट चली गई, लेट्स गो टू द बेसमेंट। डोरबेल बजी, डोंट चेक द पीपल, जस्ट ओपन द डोर। गाइस, इवन सीआईडी के दया दरवाजा तोड़ने से पहले सोचते हैं। तुम लोग क्यों नहीं कभी कुछ सोचते? और सबसे रिलेटेबल चीज, इंटरनेट थियरी कल्चर। मूवी रिलीज होने से पहले ही रेडिट पर थियरीज चल रही थी। इज ट्यूमर स्टिल अलाइव? इज गेल वेदर्स द एक्चुअल किलर? इज गोस्ट फेस एक्चुअली एन एआई गॉन रॉन्ग? मूवी इन सब थियरीज का ऐसे मजाक उड़ाती है जैसे मम्मी हमारे करियर चॉइसेस की उड़ाती है। कुछ खामियां हाँ है। अगर आप ओर्टेगा सिस्टर की एक्टिंग के फैन थे तो उनकी कमी खलेगी। मूवी का पेस कभी कभी स्लो हो जाता है जब लोग लीगेसी के बारे में इमोशनल स्पीच देने लगते हैं। ब्रो, सिंपल रखो, भागो, छुपो या मारो। इमोशनल होने का टाइम तब है जब पॉपकॉर्न खत्म हो जाए। ओवरऑल अगर मैं मूवी को देखूं तो स्क्रीम 7 इज अ फन वॉच। अगर आप फ्रेंचाइजी के फैन हो तो नॉस्टैल्जिया हिट भी मिलेगा। अगर आप नए हो तो आपको लगेगा कि ये सब पागल है, पर मजा आएगा। इट हैज जंप स्केयर्स, इट हैज कॉमेडी एंड इट हैज द मोस्ट सेटिस्फाइंग किलर रिवील इन recent times. It doesn't beat Scream 1 or Scream 5, but it's a solid entry. It's basically a gulab jamun of horror movies. Sweet, familiar, but sometimes too much sugar. तो मेरे लिए इस मूवी की रेटिंग है 3.5 stars out of 5. आपको क्या लगता है, कौन है नया गोस्ट फेस? कमेंट्स में अपनी क्रेजी थियरीज बताओ, बट बिना स्पॉयलर्स के, वरना गोस्ट फेस का कॉल आपको भी आ सकता है। हॉरर जनर की ये मूवी आपको डरा तो देगी, बट इससे ज्यादा डर सीए स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा वीक लाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम वी मीट, स्टे सेफ।